first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. लेते हैं यहाँ पर देखो ये अलग अलग हैं सारे पीस। इसको आप क्या करोगे, फ्रंट में जाके बहुत एक्यूरेसी के साथ सेलेक्ट कर लेना और ग्रुप कर लेना है। बाकी को हमें नहीं चाहिए, सेलेक्ट एंड डिलीट। फटाफट इसको ग्रुप बना लो जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया ग्रुप। लेफ्ट में आओ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ई प्रेस करके रोटेट करा लूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट नहीं हो रहा है। तो ऊपर दिया है एंगल स्नैप, राइट क्लिक करो, 45 एंगल हमारा सेट है। ई प्रेस करो, रोटेट एंड प्लेस, टॉप में जाके परफेक्टली और प्रोस्पेक्टिव में आके चेक करो जहाँ पे भी रखना चाहते हो। अब इसके अंदर जो लाइट है वो अभी ग्लो इफेक्ट नहीं देगा, वो हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स में। पहले हम लाइट को लगा लेते हैं जहाँ पर भी आपके पास हो। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाइट प्लेस करूँगा ताकि हम उसको प्रॉपर वे में मेंशन कर सकें। उसको आप सेलेक्ट करके अपने स्लैब के एरिया में प्लेस करते चले जाएंगे। आर प्रेस करके इसको मैं स्केल कर लूँगा और बेस हमारा दिखना चाहिए। मॉडल में कुछ चेंजेस हम करना चाहेंगे। पॉली, वर्टेक्स, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लो या इंस्टेंस कर लो। इंस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम एक में चेंजेस करेंगे तो दूसरे में चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सेलेक्ट करो, 3D में आके आपको जो भी स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर मूव करो। तो मैं ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये इस पर एक्सपेरिमेंट हम कर सकें। इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके हम बॉटम में ले आएंगे, फ्रंट में जाएंगे, कॉर्नर पे आएंगे। तो मेरे पास दो मॉडल हैं। कॉपी, कॉपी नहीं इंस्टेंस, क्योंकि लाइट जब हम कंट्रोल करेंगे तो एक्चुअली वो लाइट कंट्रोल होगी और मुझे पता है मुझे बार बार सब में चेंजेस करना पड़ेंगे। तो मेरे पास एक एरिया मिल गया।
इंस्टेंस। सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि जिस पे काम करना है उसको रखो, बाकी को हटा दो अपने अकॉर्डिंग। कैप वगैरह मेंटेन करो। एंड इंस्टेंस। करेक्ट। कॉपी इंस्टेंस एंड मूव। देन प्लेस। टॉप में आओ। ठीक है। और भी मॉडल्स हैं इसके अवेलेबल, और भी इसके मॉडल्स हैं, जैसे कि आप वॉल पे लाइट्स वगैरह देना चाहते हो, करेक्ट। यहाँ पे भी आप कॉलम में भी देना चाहते हो लैंप्स वगैरह, वो भी आप दे सकते हो। बहुत सारी हैं ऑप्शंस। तो ये जो हम यहाँ पर फोल्डर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बट ये सब इंटीरियर की लाइट्स हैं। ये सारे फोल्डर्स हम फॉरवर्ड कर देंगे आप लोगों को। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें इस पे यूज़ करना है मटेरियल। तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम रोड पे टेक्सचर लगाएं या फिर यहाँ पर टेक्सचर लगाएं और वॉल, बाउंड्री वॉल हम इसकी प्लेस करें। हर एक चीज़ को फोकस करें। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं। मैं एक मॉडल भेजूंगा, मैं उस मॉडल को ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो पूरा एक 3D मॉडल होगा, तो उसकी प्रैक्टिस ये करनी है कि उस मॉडल को यूज़ कैसे करना है। जो कंप्लीट 3D डिज़ाइंस होते हैं ना, आप उनमें से चीज़ें निकाल के अपने मॉडल में लगा सकते हैं। उनमें से आप गेट लगा सकते हैं, डोर यूज़ कर सकते हैं, विंडो यूज़ कर सकते हैं, उनकी साइड को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक एक साइड को क्रिएट करना इतना इजी टास्क एक्चुअली होता नहीं है। एक एक डिज़ाइंस को क्रिएट करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। उस फाइल को कैसे यूज़ करना है, उस मॉडल को कैसे यूज़ करना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स। टॉपिक है हमारा मॉडल को यूज़ करना। साइट डिज़ाइन करना। फाइल ओपन करी मैंने। जब भी आप किसी फाइल को ओपन करोगे तो ये मैसेज आता है, ये कहता है कि कुछ टेक्सचर मिसिंग्स हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर हम एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। साइट डिज़ाइन या साइट डिज़ाइन के साथ